Good morning, everyone. As you all know, we are discussing the chapter Pastoralist and Modern World, and today's topic is not all were equally affected. In Masai land, as elsewhere in Africa, not all pastoralists were equally affected by the changes in colonial period. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब मसई में कॉलोनियल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो पेस्टरलिस्ट थे उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि सारे के सारे जो पेस्टरलिस्ट थे उनकी लाइफ में इक्वल चेंजेस नहीं आए। इन प्री कॉलोनियल टाइम्स मसई सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू टू सोशल ग्रुप्स, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। और अगर प्री कॉलोनियल यानी कि कॉलोनियल रूल से पहले की अगर हम बात करें तो जो मसई की सोसाइटी थी वो दो ग्रुप्स में बटी हुई थी। पहले थे एल्डर्स एंड दूसरे थे warriors. The elders formed the ruling group and met in periodic council to decide on the affairs of community and settle dispute. जो elders वाले जो ग्रुप थे, ठीक है बेटा, elders वाले जो ग्रुप थे वो क्या करते थे, वो रूल करते थे एंड क्या करते थे, टाइम टू टाइम पीरियोडिक काउंसिल्स किया करते थे और वहाँ पर आके अपनी कम्युनिटी के जो अफेयर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कस करते थे एंड साथ ही अगर किसी के डिस्प्यूट्स होते थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो उनको भी सॉल्व किया करते थे। द वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ यंग पीपल, ठीक है। और जो वॉरियर्स उसमें ज़्यादातर कौन से लोग थे, जो यंग थे यानी कि जो जवान थे। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब, और वो लोग थे जो कौन क्या करते थे, अपनी जो ट्राइब है उसकी प्रोटेक्शन किया करते थे। यानी कि जैसा हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो वॉरियर्स है वो क्या थे, सोल्जर्स थे। दे डिफेंडेड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज कैटल रेड्स, ये अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करते थे एंड साथ ही साथ कैटल रेड्स को ऑर्गेनाइज किया करते थे। रेडिंग वॉज इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी वेयर कैटल वॉज वेल्थ, और रेडिंग जो थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कस्टम मानी जाती थी उनकी सोसाइटी में, क्योंकि उनकी सोसाइटी में ये माना जाता था कि जो कैटल्स हैं वो क्या हैं, वेल्थ है, यानी कि वो एक तरीके से मतलब खजाना टाइप जिसे हम बोलेंगे तो वो है। इट इज़ थ्रू रेड्स दैट पावर ऑफ डिफरेंट पेस्टोरल ग्रुप्स वर एजर्टेड, और ये रेड्स के ही थ्रू जो अलग अलग पेस्टोरल ग्रुप्स हैं उनकी पावर को देखा जाता था। यंग मैन केम टू recognized as members of warrior, जो यंग मैन होते थे सिर्फ उन्हें वॉरियर क्लास का बोला जाता था। when they proved their manliness by raiding the cattle of other pastoral groups and participating in wars। सिंपल सी बात ये है बेटा कि जो यंग लोग थे वो क्या, उनका हम सिर्फ मेंबर्स बता सकते थे वॉरियर क्लास के, लेकिन जो मेन मतलब जो डिसीजन होता था कि पावर किस पे ज़्यादा है वो कैटल की रेड्स डिसाइड करती थी। दे हाउएवर सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ द एल्डर्स, और जब वो इतने ज़्यादा मतलब काफ़ी रेड में अगर वो जीत जाते थे तो उनको अथॉरिटी मिल जाती थी कि वो एल्डर्स के संग बैठ के मतलब उन सब्जेक्ट्स पर डिस्कस करें एंड बात करें। ओके, टू एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ मसई द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ मेजर्स दैट हैड इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस। और इन अफेयर्स को अगर देखें, इन अफेयर्स को देखने के लिए ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एक सीरीज़ ऑफ अलग अलग मेजर्स बनाए जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस थी। दे अपॉइंटेड चीफ्स ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मसई, इसमें क्या किया करते थे कि जो अलग अलग जो ग्रुप्स हो मतलब अलग अलग मसई के जो सब ग्रुप्स है, ठीक है, उसमें से चीफ्स को बुलाया करते थे। हु आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेयर्स ऑफ द ट्राइब, जिनको जो उनकी ट्राइब के अफेयर्स हैं मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, उन्हें सॉल्व भी किया जाता था। द ब्रिटिश इम्पोज वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन रेडिंग एंड वॉरफेयर, ठीक है। इसके साथ साथ ब्रिटिश ने क्या करा, वहाँ पर जो वेरियस रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, जो रेडिंग था और जो वॉरफेयर था उनमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि कोई इन चीज़ों को दोबारा ना कर सके। Consequently, the traditional authority of both elders and warriors were adversely affected, और इसकी वजह से क्या हुआ, इन जो रिस्ट्रिक्शंस लगी रेडिंग के ऊपर, वॉरफेयर के ऊपर, इसकी वजह से क्या हुआ, जो एल्डर्स थे और वॉरियर्स थे वो क्या हुए, काफ़ी ज़्यादा इस वजह से अफेक्ट हुए। द चीफ्स अपॉइंटेड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम, और ये जो चीफ्स अपॉइंट किए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये क्या करते थे, टाइम टू टाइम जो वेल्थ थी उसको मतलब एक्यूमुलेट करते रहते थे। दे हैड अ रेगुलर इनकम विच दे कुड बाय एनिमल्स, गुड एंड लैंड, और इसी इनकम के थ्रू ये लोग क्या क्या करते थे, एनिमल्स को खरीद सकते थे, गुड्स को खरीद सकते थे एंड साथ ही साथ को लैंड को भी किया करते थे, क्योंकि उनका जो इनकम का जो बेसिस था वो रेगुलर था, रोज़ इनकम आती थी। दे लैंड मनी टू पुअर नेबर्स हु नीडेड कैश टू पे टैक्सेस, इसके साथ ही साथ ये जो चीफ्स होते थे ये क्या करते थे, जो पुअर नेबर्स होते थे उनको भी कैश दिया करते थे टैक्सेस पे करने के लिए। मैनी ऑफ दैम बिगैन लिविंग इन टाउन्स एंड बिकेम इन्वॉल्व इन ट्रेड, और इनमें से कुछ चीफ्स ऐसे थे कि जिन्होंने क्या किया,
जिन्होंने टाउन्स में रहना शुरू कर दिया और साथ ही साथ ट्रेड करने शुरू भी कर दी। देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन स्टेड बैक इन विलेजेस टू लुक आफ्टर द एनिमल्स, और उनकी जो वाइफ्स और जो चिल्ड्रन होते थे वो क्या करते थे, गांव में ही रह के अपने एनिमल्स को की देखभाल किया करते थे। दीज चीफ्स मैनेज टू सर्वाइव the devastations of war and drought. They had both pastoral and non-pastoral income and could buy animals when their stock was depleted. और ये जो चीफ होते थे ये साथ ये मैनेज करते थे, ठीक है, जो वॉर और ड्राउट की कंडीशंस होती थी, क्योंकि इनके पास दोनों सोर्सेज थे, पेस्ट्रल सोर्स भी था इनकम का एंड नॉन पेस्ट्रल सोर्स भी था। क्योंकि ये जब इनके पास पेस्ट्रल सोर्स होता था तो ये उससे अपना जो है अपना लाइवलीहुड चलाते थे, एंड जब वो नहीं होता था तो ये जो नॉन पेस्ट्रल इनकम होती थी उससे अपने एनिमल्स को, उससे और ज़्यादा एनिमल्स को खरीदते थे, ठीक है, और उनको मतलब उससे अपना स्टॉक मेंटेन करके रखते थे एंड साथ ही साथ पैसा भी कमाया करते थे। बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पुअर पेस्टोरलिस्ट हु डिपेंडेंट ओनली ऑन देयर लाइफ स्टॉक वॉज डिफरेंट। अगर हम बात करें गरीब पेस्टोरलिस्ट की तो वो अपने लाइफ स्टॉक पे ही डिपेंड थे, ठीक है। मोस्ट ऑफन दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टाइड ओवर बैड टाइम्स, और उनके पास कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं था जिससे वो अपने बुरे समय में मतलब अपना जो लाइवलीहुड है वो चला सकें। इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड फैमाइन दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग, और जब भी वॉर वगैरह होते थे, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, ड्राउट की कंडीशंस होती थी, ठीक है, तो उनके पास कोई भी चारा नहीं होता था, ठीक है, और उनके पास जो उस टाइम जो रिसोर्सेज वगैरह जो थोड़ी चीज़ें बची भी होती थी तो वो भी उनके उसके साथ साथ वॉर के साथ ख़त्म हो जाती थी। दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन द टाउन्स, इसीलिए उनको क्या करना पड़ता था, टाउन्स में जाना पड़ता था ताकि उनको कुछ वर्क मिल जाए। सम eked out a living as charcoal burners, other did odd jobs, और कुछ लोगों ने फिर क्या, कुछ लोग जो थे वो क्या करते थे, जब उनके पास कुछ काम नहीं होता था तो चारकोल बर्नर्स के वहाँ चले जाते थे और वहाँ पर चारकोल बर्न किया करते थे, और इसके साथ ही साथ जो अदर लोग थे वो अलग अलग जॉब मतलब अलग अलग काम किया करते थे ताकि वो अपना लाइवलीहुड चला सकें। द लकी गॉड could get more regular work in रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और उनमें से कोई लकी ही ऐसा होता था, मतलब कोई होगा मतलब जिसको ऐसा मतलब जिसको रेगुलर काम मिलता था, ठीक है, रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वरना किसी के संग भी ऐसा नहीं होता था जो उनको रेगुलर वर्क मिल जाए। द सोशल चेंजेस ऑफ मसाई सोसाइटी अकर एट टू लेवल्स, फॉर द ट्रेडिशन difference between based on age between the elders and warriors and disturbed through it did not break down entirely. Second, a new distinction between wealthy and poor pastoralists developed, और मसई सोसाइटी में अब दो टाइप के लेवल्स क्या हो गए थे, सोशल चेंजेस डेवलप हो गए थे। पहला ये था कि जो ट्रेडिशनल डिफरेंस था एल्डर्स और वॉरियर्स के बीच में वो डिस्टर्ब हो गया था, एंड दूसरा जो वेल्दी और पुअर पेस्टोरलिस्ट के बीच में मेंटेन हो गया था। नाउ कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, so we see that pastoral communities in different parts of the world were affected in variety of different ways by the changes in modern world. यहाँ पे बेटा आपको बताया जा रहा है कि अगर हम पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को देखें तो दुनिया की अलग अलग पार्ट में वो अलग अलग तरीक़ों से अफेक्ट हुए हैं। न्यू लॉज, न्यू बॉर्डर्स अफेक्ट द पैटर्न्स ऑफ देयर मूवमेंट, और नए लॉज आने थे, नए पैटर्न बनने से, नए बॉर्डर्स बनने से उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। With increasing restriction on their mobility, pastoralists find it difficult to move in search of pastures. और जैसे जैसे उन पर रिस्ट्रिक्शन लगती जा रही थी तो उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि वो पास्टर्स की सर्च में जाएं। As pasture land disappear, grazing became a problem. और जब पास्टर ख़त्म हो जाते थे तो जो ग्रेजिंग थी वो उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती थी। While the pastures that remain deteriorate through continuous overgrazing, times of drought time became time of crisis where cattle die in large number. और इसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम क्या होती थी कि फिर क्या होता था, ड्राउट पड़ जाते थे कभी, जैसे अगर हो सकता है जैसे पास्चर्स अच्छे से नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से फिर जो ड्राउट है वो पड़ जाता था, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता था जो एनिमल्स से वो काफ़ी मतलब ज़्यादा अमाउंट में मर जाते थे। Yet pastoralists do adapt to with new times. They change the paths of animal movement, reduce their cattle members, press for rights to enter new areas, exert political pressure on the government for relief subsidy and other forms of support, and demand a right in management of forest and water resources. और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इसके संग अडेप्ट करना शुरू करा, ठीक है, एंड साथ ही साथ
अडेप्ट करने के साथ साथ उन्होंने क्या करा, नए रास्ते चुने, ठीक है, जिससे उन्होंने एनुअल मूवमेंट कम कर दी, ठीक है, साथ ही उन्होंने अपने कैटल्स का नंबर रिड्यूस कर दिया, नए एरियाज़ में उन्होंने एंटर मतलब राइट्स मांगे, ठीक है, एंड साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनाया कि उनको रिलीफ सब्सिडी दें, ठीक है, ताकि वो फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज को ईजिली यूज़ कर सके। पेस्टोरलिस्ट आर नॉट relics of the past. They are not people who have no place in modern world. Environmentalists and economists have increasingly come to recognize that pastoral nomadism is form of life that is perfectly suited to many hilly and dry regions of the world. उसके बाद जो कुछ जो इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट है उनका बोलना, उनको वो भी यही बोलते हैं कि जो पेस्टोरलिस्ट है, नोमैडिज्म है, ये एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, ठीक है, जो कि उनके लिए जो हिली और ड्राई रीजन्स में रहने वाले लोग हैं उनके लिए परफेक्टली सूट करती है। Okay students, that's all for today. Thank you everyone.